हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंडली में शनि का वक्री में हर भाव पर असर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव में अलग अलग असर होता है। तो आज हम लोग शनि का पहले भाव में असर देखते हैं। अभी तो अगर कुंडली में शनि वक्री होके पहले भाव में रहेगा तो उस व्यक्ति का काम में जो भी वो काम करेगा उसमें थोड़ा सा डिले होगा। डिले मतलब कि देरी होगी। और उसका जो इमेज रहेगा वो थोड़ा सा लोगों के बीच में ये रहेगा कि यार वो आदमी बहुत स्लो काम करता है या उसका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा स्लो है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि वो व्यक्ति ओल्ड सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा रहेगी। इसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मतलब हिस्ट्री मतलब कि जैसे हिटलर के बारे में सुनना, मुगलों के बारे में सुनना, या कोई भी पुरानी पुरानी चीज़ें पढ़ना, ग्रंथें पढ़ना, शास्त्र के बारे में पढ़ना, ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ना। और उसका जो नेचर रहेगा या चीज़ें रहेगी या सोचने की जो भी इच्छा रहेगी वो पुराने ज़माने के तरह रहेगी। वो नए ज़माने के बारे में ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट रखेगा। उसके साथ ही साथ क्या रहेगा कि उसका जो पेट की समस्या रहेगी वो 28 वर्ष बाद यानी कि 28 की उम्र के बाद उसकी थोड़ी सी समस्या बढ़ जाएगी। और जो शादी की अगर मैं बात करूं तो शनि यहाँ से जो पत्नी के स्थान को देखेगा तो शादी में उसकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये तो हो गया पहले भाव की बात। अब अगर दोस्तों मैं अगर दूसरे भाव की बात करूं तो इसमें अगर शनि बैठेगा यानी कि द्वितीय यानी धन वाले में, तो इसमें बोलने पे उसके थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब जैसे होता नहीं है, कई लोगों को आप देखे होंगे कि उसको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है। समय मतलब कि जैसे कोई भी बात बोलेंगे तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ सोचते हैं और कुछ बोल देते हैं। और उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत बार होती हैं भाई। अगर वो डायरेक्ट बोल देंगे तो उनकी लड़ाई होगी, इसलिए वो सोच समझ के बोलते हैं। गले की समस्या रहेगी। और या तो बहुत ज़्यादा खाएंगे या तो उनको खाने में काफ़ी कम खाते हैं। फैमिली इश्यूज मतलब कि लड़ाई झगड़ा या पैसा का लेन देन या बहुत पुरानी कोई धन संपत्ति है वो मिलने में, जैसे चाचा मामा का संपत्ति लेने देने में दिक्कत। हाँ, एक चीज़ है कि उनके पास धन दौलत रहती है, ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा रहती है। उनको सोने चांदी का ही काम बहुत अच्छा सूट करेगा। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। कलेक्शन का उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि जैसे पुरानी पुरानी चीज़ें रखना, जैसे गिफ्ट हो गया, पुराने पुराने पोस्ट कार्ड हो गए, पुरानी पुरानी ज्वेलरी हो गई, या पुराने सिक्के हो गए, ये सब रखने का उनके अंदर बहुत अच्छा शौक रहेगा। इसके साथ ही साथ वो जो हेयर रहेगा उनका, हेयर जो मतलब बाल जो रहेगा वो एक जैसा नहीं रहेगा। कभी इस साइड, कभी मतलब कभी इस तरफ के रहेगा, कभी उस तरफ के रहेगा, ऐसे टाइप का रहेगा। जो उनका शूज़ यानी जूते का जो चॉइस रहेगा वो भी पुराने ज़माने की तरह रहेगा। मतलब आज के ज़माने की तरह नहीं, पुराने ज़माने की तरह रहेगा। अब अगर मैं दोस्तों शनि के तीसरे भाव की बात करूं तो उनके पास कागजात रहता है पुराने पुराने। वो काफ़ी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। थोड़ा सा भाइयों के साथ उनका बहसबाजी रहता है। और जो पेपर्स वगैरह लिखने का उनका बहुत शौक रहता है, पुरानी पुरानी चीज़ें लिखना रखना देखना, ये सब का उनके पास बहुत ज़्यादा शौक रहता है। पड़ोसी जो रहते हैं वो अधिकतर मतलब उनके खराब होते हैं। खराब मतलब कि बदमाश होते हैं या सही नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़ा भी रहता है। जो सिबलिंग होते हैं उनका नेचर भी थोड़ा अलग टाइप का रहता है और थोड़ा सा अदला बदली टाइप का रहता है। और उसके साथ ही साथ अगर वो इंसान मार्केटिंग का काम कर रहा है तो उसमें उनका कम्युनिकेशन भी थोड़ा अलग टाइप का रहेगा और उनके लिए अच्छा भी होता है ये चीज़। इसके साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि समझाने की बात, तो समझाने में उनका दिमाग बहुत अच्छा रहता है। सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ ही साथ वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने उनको हर्ट कर दिया तो फिर वो उस चीज़ का जो बदला रहता है वो निकालते हैं। फादर का प्रॉब्लम उनके रहता है, क्योंकि भाई फादर की समस्या इसलिए रहती है क्योंकि भाई वो पिता को मानते हैं और वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। लेकिन अगर वो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाके इस चीज़ का उपाय कर ले तो वो जल्दी सही भी हो जाता है। और ये लोग इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती रहते हैं। अब अगर मैं दोस्तों शनि के चौथे भाव की यानी चतुर्थ भाव की बात करूं तो उनके जीवन में माँ की समस्या रहती है।
40 के बाद माँ की समस्या आ जाती है। मनी इन्वेस्ट करना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, फैसला लेना बहुत अच्छे तरीके से आता है, कोई भी चीज़ का इमोशनल वो बहुत ज़्यादा रहते हैं माँ के प्रति, या समाज में कोई भी गलत चीज़ होगा तो उसके बारे में बोलेंगे। पीसफुल, उनका दिमाग जो है पीस में नहीं रहेगा, मतलब मानसिक थोड़ा सा असंतुलित रहेगा, कहने का ये मतलब है। अगर उसके साथ चंद्रमा भी बैठ गया तब तो उनका बहुत ही ज़्यादा, मतलब चंद्रमा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि चंद्र अगर बैठ गया तो वो एकदम एनिमी बना देगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उनका घर जहाँ भी रहेगा उसके अगल बगल नाला होगा या कोई सीवर टैंक होगा, ये ज़रूर रहता है। और उनके साथ ही साथ अगर वो किसी में जॉब भी करेंगे तो जॉब उनका लेबरस होगा, लेबर मतलब कि बहुत ज़्यादा काम रहेगा। और वो लेबर का एक अच्छी बात ये है कि वो लेबर का हेल्प भी करेंगे, और प्लस लेकिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा। नेगेटिव क्या रहेगा कि उनका मैनेजर के साथ उतनी अच्छी बनती नहीं। अगर मैं इसी के साथ अगर मैं शनि का पंचम भाव की बात करूं, तो शनि अगर 5वें स्थान पे है तो मैरिज थोड़ा लेट से होती है, अगर कोई भाव पे कोई ग्रह की नज़र नहीं जा रही है। इसके साथ ही साथ शनि का 5वां भाव की बात करूं बच्चे का, तो बच्चे या तो बहुत जल्दी हो जाएंगे या थोड़े सा लेट होगा, अगर कोई ग्रह नहीं देख रहा है। ग्रह का भी तो देखना जरूरी रहता है, ये भी चीज़ है। और अगर ये नीच के है या कम डिग्री लेके रहते हैं तो सब चीज़ें नॉर्मल रहता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि वो गेम कैसा खेलेंगे, तो गेम भी उनका खेलने का तरीका थोड़ा सा अजीब रहता है। वो गेम मतलब जैसे कहा जाए कि वो फुटबॉल खेलेंगे या बास्केटबॉल खेलेंगे, थोड़ा सा अजीब टाइप का वो गेम खेलेंगे। या जैसे कहा जाए कि वो कहेंगे भाई हमें बिलबोर्ड खेलना है या बिलियर्ड्स खेल, मतलब अजब अजीब अजीब टाइप के उनके शौक रहेंगे। अगर उनका 5वें भाव में है तो उनका थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रॉब्लम भी रहता है, क्योंकि सन रहता है तो सन मतलब सूर्य, उनके साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रॉब्लम भी रहता है। कोई सूर्य वाला इंसान उनको थोड़ा सा परेशानी भी दे सकता है। बॉस के पास अगर वो रहेंगे तो या तो बॉस उनका बहुत अच्छा मिलता है या तो बहुत दिक्कतें भी होती है बॉस के साथ। और जो प्रमोशन होगा वो भी थोड़ा सा लेट से होगा, लेकिन होगा सब अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ही खराब रहता है, पंचम भाव में ठीक होता है। और अगर मैं दोस्तों शनि का छठे भाव की बात करूं, तो अगर छठे भाव की मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है कि छठा भाव आप जानते हैं रोग मृत्यु रिंग का होता है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसके ऐसे जातकों के पास लोन बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्रिटिसाइज वो करते हैं, अगर कोई गलत काम किए रहते हैं तो क्रिटिसाइज, अगर गलत काम किया तो क्रिटिसाइज मतलब कि वो सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। वो कोई भी जैसे कोई भी इंसान रहेगा तो उससे वो डरने की कोशिश करेंगे कि यार मैं थोड़ा सा मैं ही शांत हो जाता हूँ। जॉब का लोकेशन उनका एक जगह नहीं रहता है, वो बदलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ होता नहीं है। आप देखेंगे कभी एक बंदे का यहाँ गवर्नमेंट भी जॉब या नॉर्मल भी रहेगा, कभी ये बिजनेस कभी वो बिजनेस, मतलब बदलता रहता है, एक जगह नहीं रहता। इसके साथ ही साथ उनका डेली रूटीन एक सही रहता है, क्योंकि वो एक टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहती है। अब अगर दोस्तों मैं सप्तम भाव की बात करूँ, तो इसमें बहुत अच्छा रहता है कि बिजनेस पार्टनर उनको या तो बहुत ख़राब मिल जाएंगे जो वेस्ट कर देंगे टाइम, लेकिन एक समय के बाद उनको समझ में आएगा कि यार बिजनेस पार्टनर मेरे को सही लेना चाहिए। और जितना हो सके तो उनको पत्नी के नाम पे बिजनेस करना चाहिए, अगर शनि 7वें भाव पे। और इसके साथ ही साथ शादी में अगर लड़की सही मिल गई तो ठीक है, अगर शादी नहीं सही की है तो लड़की के नाम पे नहीं करना चाहिए, बच्चे के नाम पे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों का भैया शादी में सही नहीं होता है, यहाँ तक कि दिक्कत ही होती है। और इमेज थोड़ा सा इमोशनल होता है, और उनका जो दिल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब हर्ट सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस का थोड़ा सा मतलब शादी ब्याह में भी आने का एक लास्ट में एक ऑप्शन बन जाता है कि पुलिस का थोड़ा सा हो जाता है। अब अगर मैं दोस्तों शनि का 8वें भाव की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि उनको इनहेरिटेंस का चीज़ें मिल जाता है, ये चीज़ का बेनिफिट होता है। लेकिन एक और फायदा रहता है कि ऐसे लोग थोड़ा सा ज्योतिषी भी जानने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, या किसी गुरु के शरण में रहते हैं। और वो लोग थोड़ा अजीब टाइप के ज्योतिष सीखते हैं, जैसे तांत्रिक हो गया, या थोड़ा सा टोटका भी सीखने की कोशिश करते हैं, या सीख जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त कर जाते हैं। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा चीज़ें बता रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और ये लोग बच भी जाते हैं, लोगों का उद्धार भी करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर उन लोग ने ये सारी चीज़ें नहीं सीखा तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टी का लॉस होगा, लाइफ में दिक्कतें आएंगी, कष्ट बहुत मिल जाएगा, पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, या कोई पैसा चुरा के चला जाएगा। तो उनके लिए यही है कि भाई ज्योतिषों के संपर्क में रहते हैं तो उनका बहुत अच्छा है, नहीं तो दिक्कतें आनी मतलब है, दिक्कत आ जाएगी। अब अगर मैं दोस्तों शनि का 9वां भाव की बात करूं,
तो नवम भाव यानी भाग्य का कारक होता है। तो भाग्य उतना मतलब भाग्य में बैठ गए तो भाई वो क्या कहेंगे, कहेंगे भाई अब भाग्य क्या होता है, मैं तो काम को जानता हूँ। तो कहेंगे भैया काम करो, काम करिए आप, फल की चिंता मत करिए, फल मैं दूंगा, शनि भगवान यही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, फादर का थोड़ा सा हेल्थ डाउन रहता है, यानी कि थोड़ा सा दिक्कत रहती है फादर का, लेकिन अगर वो काम करते हैं तो फादर का हेल्प अपने आप सही हो जाता है। वैसे लोग बहुत ज़्यादा कर्मी होते हैं, होता है ना, कर्माण्य वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। तो उसे काम के प्रति ज़्यादा लगन रहता है, जस्टिफाई वाला नेचर रहता है, या जस्टिफिकेशन डालते हैं कि भाई मैंने ये काम किया है, क्यों किया है, इसका ये मतलब है, ऐसा रहता है। जस्टिस बहुत ज़्यादा डालते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया तो ये सही है, ये गलत है, ऐसा करते हैं। और उस चीज़ के लिए वो लड़ भी जाते हैं कि मैंने किया तो ये सही है, और ये सही अगर नहीं होगा तो उसके बारे में वो कहेंगे हाँ ये सही नहीं था। और वो थोड़ा सा तांत्रिक के संपर्क में भी रहते हैं, हाई लेवल तक वो चले जाते हैं। अगर वो एक लेवल के बाद अगर वो चले गए अपने दुख को, अगर वो एक लेवल तक चले गए या एक लेवल के पार चले गए तो बहुत आगे तक निकल सकते हैं। अब अगर मैं दोस्तों शनि के दसम भाव की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, पिता का बात, तो इसमें क्या होता है, कर्म का करना बस उनके दिमाग में रहता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम चाहिए बस। इसमें क्या होता है कि भाई उनके लिए मनी मैटर नहीं करता ज़्यादा, उनके लिए ज़्यादा ये करता है कि मुझे काम करना है, मुझे काम दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर वो काम करते रहेंगे बस उनके जीवन में यही दिमाग में ये रहता है, बस मुझे काम करना, हार्ड वर्क करना है। तो वो काम करते रहेंगे, दिन रात काम करते रहेंगे। सैलरी उनकी थोड़ी सी कम रहती है, या कोई भी काम करेंगे काम मतलब पैसा थोड़ा कम भी रहेगा, लेकिन वो काम अपने तरफ से 100% करते रहते हैं। और उनके चलने का तरीका भी थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहेगा, मतलब वो थोड़ा सा हाथ पैर चलाना या चीज़ें करना थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा आपको देखने में। उनका हैसियत एक टाइम के बाद इतना काम किए तो भाई ऐसा तो है नहीं कि शनि भगवान कर्म का जो है फल नहीं देते। कर्म का फल मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद उनकी हैसियत बहुत ऊंची चली जाती है। होता है ना कि एक आदमी काम करता है तो बहुत ऊपर चला जाता है। इसके अलावा अगर उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन अगर देखा जाए, अगर शनि यहाँ पे वक्री होकर बैठे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है लॉयर बनने का। अगर वो इंसान लॉयर बनेगा तो भाई हार्ड वर्किंग है, तो वो ऐसे से सबूत ले आके रखेगा जज के सामने, जो जज भी कहेगा हाँ भाई ये तो 100% सही है। अब अगर मैं दोस्तों ये बात करूं कि भाई प्लैनेट कैसा रहेगा, तो प्लैनेट जो है बहुत अच्छा भी रहता है, अगर अच्छा है तो वो भाई बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, अगर प्लैनेट अच्छा बैठ गया तो बहुत आगे चले जाएंगे, और शनि भी उसके साथ दे देंगे। स्किल्स क्या होता है, स्किल्स उनके पास अलग अलग तरीके से रहेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर वो स्किल्स नहीं कर पाए तो उनको एक टाइम के बाद यानी 34 साल की उम्र के बाद उनको मिलेगा कि भाई मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए, तो तब वो सीखना चालू कर देंगे कि भाई मुझे अब ये चीज़ सीखना है, अब मुझे ये चीज़ करना है, मतलब उनके दिमाग में आता जाएगा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे से आता जाएगा। अब अगर मैं दोस्तों शनि का एकादश भाव यानी 11वें स्थान की बात करूँ, 11वें भाव की बात करूँ, तो इसमें इंसान का डिज़ायर रहता है, डिज़ायर अप्रिसिएशन मतलब चीज़ें का आना। तो इसमें अलग टाइप का चीज़ें रहता है। अलग क्या रहेगा कि भाई वो बिज़नेस का सोचेंगे कि मुझे बिज़नेस करना है, थोड़ा सा हिचकिचाहट रहता है उनके मन में कि यार कि किसी बात में अड़चन ना है। थोड़ा सा होता नहीं है, आदमी सोचता है कि यार ये चीज़ मैं बोला हूँ किसी को पता न चल जाए, मैं थोड़ा सा छुपा के रखता हूँ, ज़्यादा अच्छे से काम हो जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को। थोड़ा सा उनको एक फ़ायदा रहता है कि पत्नी अच्छी मिल जाती है, तो मेरा तो ये कहना है कि वो पत्नी के साथ मिलकर करे तो बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी देख ले, पत्नी सही है कि उसका भी इसी स्थान पे ना बैठ गए हो, ये सब देख करके उनको करना चाहिए। तो पत्नी जहाँ तक है अच्छी मिलती है। फादर थोड़ा सा वीक रहते हैं, फादर सही नहीं मिलते हैं, और थोड़ा सा उनका स्टमक की प्रॉब्लम रहती है। स्टमक यानी पेट की समस्या उनके साथ रहती है। पेट की समस्या जैसे कि पेट में दर्द होना, या पेट बहने की समस्या, या पेट में कोई बीमारी होना, ये सारी चीज़ें रहती है। आँखों की भी समस्या हो जाती है। आँखों की क्या समस्या रहती है कि आँख कमज़ोर हो जाता है। हेयर के मतलब बाल झड़ना, बाल भी झड़ जाते हैं। और दोस्त उनके थोड़े से सही नहीं रहते, दोस्त सही नहीं रहते हैं। दोस्त उनके ऐसे रहते हैं जो उनका यूज़ रहते हैं, मतलब दोस्त उनके खराब ही रहते हैं एक तरह से देखा जाए। अगर मैं दोस्तों द्वादश भाव की बात करूं यानी 12वें स्थान की बात करूं, तो 12वां स्थान जो है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति विदेश चला गया तब तो बहुत अच्छा भाव है। विदेश में सेटलमेंट कर लिया तो बहुत अच्छा भाव है, शनि बहुत अच्छा साथ देंगे। और ये विदेश जाने के लिए 12वां भाव है तो रोकते भी बहुत ज़्यादा है कि ये बंदा विदेश न जाए। लेकिन अगर वो हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति विदेश चला ही जाता है अगर वो मेहनत किए जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि प्रॉपर्टी में भी वही है कि भाई बाहर चला गया तो भाई पैसा कमा के वापस आ रहा है या वहीं सेटलमेंट कर रहा है, तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बन जाएगी। अगर नहीं जा पाया तो भाई प्रॉपर्टी उतनी नहीं बन पाएगी, दिक्कत हो जाएगा उसमें।
मतलब कहने का मतलब बन भी सकता है, नहीं भी बन पर सकता है, ऐसे प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ ही साथ अलग चीज़ क्या रहता है कि इन्वेस्टमेंट उनका अलग रहेगा। या तो वो शेयर मार्केट में डालेंगे तो भाई वैसे ऐसे इन्वेस्टर में डालेंगे भाई जो मार्केट में एकदम गिरे हुए हैं। मतलब ऐसे चीज़ में डालेंगे जिनका कोई वही नहीं है, मतलब उनका चांस ही नहीं है कि वो ऊपर जाएंगे। तो अगर उनका शनि सही तरीके से चल गया, वो बाहर सेटलमेंट है या उनका सही प्रॉपर्टी है, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा धनी हो जाएंगे। मैंने बताया ना कि वो अचानक से चीज़ें होना, जैसे बाहर है उनको किसी ने बता दिया भाई इसमें डाल दो, 5 साल बाद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगी, तो वो डाल देते हैं और अचानक से वो मल्टीपल बिलियनियर भी बन जाते हैं। ऐसा चीज़ें आपने सुना होगा कि किसी ने बताया होगा कि भाई ये व्यक्ति पहले कुछ नहीं था लेकिन अचानक से बहुत ही ज़्यादा धनवान बन गया। ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा, या नहीं भी है तो आप देखिएगा, समझिएगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे। कर्जा देना, वो कर्जा भी देते हैं और उनका बिजनेस का तरीका भी अलग रहता है। जैसे कहा जाए कि वो किसी को कर्जा देंगे, अपने दोस्त को या कोई भी बाहर का मैं आदमी, उसको जो है हेल्प करेंगे कर्जा देने का, और फिर उससे अलग तरीके से पैसा लेंगे कि भाई 8% मेरे को चाहिए, 9% मेरे को चाहिए। कोई नहीं देगा, बैंक नहीं देगा या कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट कोई और नहीं देगा, लेकिन वो देंगे और उससे कर्जा लेंगे 9% या 10%। अलग अलग तरीके से वो पैसा लेते हैं या पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ों से वो अपना संपत्ति बनाते हैं। इसके साथ ही साथ उनका केस में एक और चीज़ ये है कि उनको सहारा नहीं मिलता है। वो खुद के ही अपना सहारा बनने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने खुद से ही मैं करूँगा, अपने खुद का ही मैं सारा चीज़ें करूँगा। सोचना उनको ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, वो अपने में अड़ी रहते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, और कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, मुझे बस सही है, मैं जो अपने तरीके से कर रहा हूँ मुझे आता है बस। और कभी कभी वो बहुत सही हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि वो बहुत सही भी हो सकते हैं, या तो वो एकदम ही मतलब कहने का मतलब स्वर्ग भी जा सकते हैं, नर्क भी जा सकते हैं, ऐसा आप समझो, हेवन और हेल। इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो अगर वो हेल में चलेगा तो भैया राम भरोसे चलेगा। मतलब या तो भैया कुछ कहने का मतलब ही नहीं है, फिर तो भाई अब भगवान ही मालिक है, ऐसा बोलो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपसे फिर भी आपसे बताता रहूँगा चीज़ें। ठीक है दोस्तों, बाय।